जय हिंद दोस्तों। अगर आप भी एसबीआई म्यूचुअल फंड यानी एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट आईपीओ में पैसा लगाने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है और इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आज हम इस आईपीओ के बारे में पूरी एनालिसिस करेंगे। एंड जिस भाई ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है पहले जाके सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। तो आज की एनालिसिस में हमारे जो टॉपिक रहेंगे वो है आईपीओ की पूरी डिटेल्स, जीएमपी क्या चल रहा है प्रेजेंट टाइम का, शेयर होल्डर कोटा कैसे मिलेगा, कंपनी का बिजनेस कितना मजबूत और फाइनेंशियल कैसे है, वैल्यूएशन महंगी है या सस्ती है, लिस्टिंग गेन मिल सकता है या नहीं मिल सकता और लिस्टिंग गेन के चांसेस कैसे बढ़ा सकते हैं, और सबसे जरूरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आईपीओ कैसा है। तो बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की। तो सबसे पहले आईपीओ की बेसिक जानकारी है कि आईपीओ 14 जुलाई से 16 जुलाई तक खुला रहेगा। लिस्टिंग लगभग 21 जुलाई की होने की उम्मीद है। प्राइस बैंड रखा गया है 545 से 574 रुपये प्रति शेयर। एक लोट में जो है 26 शेयर रहेंगे। इश्यू साइज लगभग 11,690 करोड़ का है। और सबसे खास बात यह है कि आईपीओ पूरा ऑफर फॉर सेल है, यानी कंपनी नया पैसा नहीं जुटा रही है बल्कि मौजूदा प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी जो है बेच रहे हैं। अब बात करें शेयर होल्डर कोटा कैसे मिलेगा, तो सबसे ज़्यादा सवाल इसी को लेकर आ रहे हैं। अगर आपके पास में रिकॉर्ड डेट तक एसबीआई बैंक के शेयर्स हैं तो आपको शेयर होल्डर कैटेगरी में आवेदन करने के जो है आप पात्र हो सकते हैं। इसका फायदा क्या है, अगर आप शेयर होल्डर कैटेगरी के लिए एलिजिबल है आप अलग एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसके अलावा रिटेल कैटेगरी में भी आवेदन कर सकते हैं, यानी आपके पास दो अलग अलग कैटेगरी के आवेदन जो है करने का मौका हो सकता है आपके पास में। अगर कोई एम्प्लॉयर भी है और शेयर होल्डर कोटा भी है तो उसके पास में अलग अलग एलिजिबल कैटेगरी में आवेदन करने का अवसर बन सकता है। अब बात करें जीएमपी की कि जीएमपी कैसा क्या चल रहा है, तो ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करते हैं तो फिलहाल अभी जीएमपी लगभग 15% से 20% के आसपास घूम रहा है। या अगर यही ट्रेंड बना रहता है तो लिस्टिंग गेन पर हमें अच्छा प्रीमियम देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ एक बात हमेशा याद रखिए, जीएमपी कभी भी गारंटीड नहीं होती। मार्केट सेंटिमेंट बदलने पर यह ऊपर भी जा सकती है और नीचे भी जा सकती है, इसलिए केवल जीएमपी देखकर आईपीओ में पैसा लगाना सही रणनीति नहीं होती। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, हर फाइनेंशियल रिकॉर्ड देखने चाहिए आईपीओ के। अब बात करें कि कंपनी क्या करती है, तो कंपनी का बिजनेस मॉडल की बात करें तो एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट भारत की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनियों में से एक मानी जाती है। यह म्यूचुअल फंड को मैनेज करती है। जब करोड़ों निवेशक म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो उससे पूरे पोर्टफोलियो को मैनेज करने का यही काम करती है। इसके बदले कंपनी मैनेजमेंट फी कमाती है, यही इसका सबसे बड़ा रेवेन्यू सोर्सेस है। इसके अलावा इक्विटी फंड, डिबेट फंड, हाइब्रिड फंड, ईटीएफ्स, इंडेक्स फंड्स, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स जैसे कई फाइनेंशियल सर्विस भी उपलब्ध कराती है। अब बात करें रिन्यू कहाँ से आता है, तो लगभग पूरा रिन्यू मैनेजमेंट फीस से आता है, बाकी थोड़ा रिन्यू एडवाइजरी सर्विसेज और अन्य फाइनेंस सर्विसेज से आता है। यानी बिजनेस काफ़ी स्टेबल माना जाता है क्योंकि रिन्यू बार बार आने वाला होता है। मार्केट पोजीशंस की बात करते हैं तो यह सबसे बड़ी बात यह है कि भारत की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एसबीआई म्यूचुअल फंड सबसे बड़ा नाम है। मार्केट शेयर लगभग 15% के आसपास है, यानी देश में निवेश किए जाने वाले हर 100 रुपये में अच्छा खासा हिस्सा एसबीआई म्यूचुअल फंड के पास में मैनेजमेंट के लिए आता है। ईटीएफ सेगमेंट में भी कंपनी बहुत मजबूत पकड़ है, यानी सिर्फ म्यूचुअल फंड ही नहीं बल्कि पैसिव इन्वेस्टमेंट में भी कंपनी काफ़ी मजबूत है। अब बात करें कि एसेट अंडर मैनेजमेंट एयूएम की, तो किसी भी एएमसी की सबसे बड़ी ताकत उसका एयूएम होती है। एसबीआई म्यूचुअल फंड का एयूएम लगभग 12 करोड़ से भी ज़्यादा है, जो भारत में सबसे बड़ा माना जाता है। इसके बाद एससीआई, आईसीआईसी प्रूडेंशियल बैंक, एचडीएफसी एएमसी, निप्पॉन इंडिया एएमसी जैसी कंपनी आती है। इसका बड़ा एयूएम यह दिखता है कि निवेशकों का कंपनी पर भरोसा काफ़ी मजबूत है। अब बात करें कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की, तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है, पिछले कुछ सालों में कंपनी रिन्यू में लगातार ग्रोथ दिखाई दे रहा है, पोर्टफोलियो भी लगातार बढ़ रहा है, मार्जिन में भी काफ़ी मजबूत बने हुए हैं। नेट प्रॉफिट मार्जिन लगभग 60% के आसपास है। अब बात करूँ EBITDA डेटा मार्जिन भी काफ़ी ऊंचा है, आरओई भी मजबूत दिखाई दे रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि कंपनी लगभग डिबेट फ्री है, यानी उस पर कर्ज का बोझ नहीं है। ऐसी कंपनी आमतौर पर लंबे समय में ज़्यादा स्टेबल मानी जाती है। अब बात करें वैल्यूएशन की, तो ये आईपीओ महंगा है। अगर एसेट मैनेजमेंट कंपनी से तुलना करें तो इसका वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा महंगा नहीं दिखता। पी रेशो इंडस्ट्री के आसपास ही दिखाई देता है। प्राइस टू बुक भी कंपेरेबल रेंज में है, यानी प्राइसिंग एग्रेसिव नहीं की जा सकती। पॉजिटिव पॉइंट्स हमारी है कि भारत की सबसे बड़ी एएमसी कंपनी है, एसबीआई ब्रांड का भरोसा है, मजबूत मार्केट शेयर है, लगातार बढ़ता एयूएम जो है स्ट्रक्चर है, रिन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ है, डिबेट फ्री है, शानदार प्रॉफिट मार्जिन है। इस फैक्टर की बात करते हैं तो
पहला है कि एएमसी का रिन्यू मार्केट परफॉर्मेंस पर निर्भर करता है। अगर लंबे समय तक बाजार कमजोर रहता है तो एयूएम की ग्रोथ धीमी हो सकती है। इंडस्ट्री में कंपटीशन लगातार बढ़ रहा है। नए फंड हाउसेस और पैसिव इन्वेस्टमेंट का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है। यह पहले से ही एक लार्ज कंपनी है, इसलिए शॉर्ट टाइम में मल्टीबैगर जैसी उम्मीदें रखना सही नहीं होगा। अब बात करें कि लिस्टिंग एंड के हिसाब से हम क्या करें। अगर मौजूदा जीएमपी, ब्रांड वैल्यू और मार्केट सेंटीमेंट को देखते हैं तो लिस्टिंग के समय अच्छी डिमांड देखने को मिल सकती है, लेकिन लिस्टिंग डे पूरी तरह मार्केट कंडीशन पर निर्भर करती है। अगर ओवरऑल मार्केट कमजोर हुआ तो आईपीओ में भी दबाव देखने को मिल सकता है। अब बात करें कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें या ना करें आईपीओ खुलने के बाद में, तो अगर आप स्टेबल बिजनेस, स्ट्रॉन्ग ब्रांड और लगातार बढ़ने वाली फाइनेंशियल कंपनी में निवेश करना चाहते हैं तो ये आईपीओ ध्यान देने लायक जरूर हो सकता है। लेकिन अगर आप का लक्ष्य है कि 2 ईयर से 3 ईयर साल में बहुत बड़ा रिन्यू कमाना है तो ये कंपनी शायद उस कैटेगरी में नहीं आती है, क्योंकि इसका मार्केट कैप पहले से ही काफ़ी बड़ा है। इसलिए स्थिर और धीरे धीरे बढ़ने वाली रिटर्न की उम्मीद रखना ज़्यादा व्यवहारिक नहीं होगा। फाइनल ओवरऑल कंक्लूजन निकालता हूँ तो अगर पूरे आईपीओ को एक लाइन में समझे तो ये मजबूत ब्रांड, मजबूत फाइनेंशियल और मजबूत मार्केट पोजीशन वाली कंपनी का आईपीओ है। लिस्टिंग गेन की संभावना मार्केट पर निर्भर करेगी, जबकि लॉन्ग टर्म में इसका प्रदर्शन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की ग्रोथ, एयूएम एक्सपेंशन और कंपनी की कमाई पर निर्भर करेगा। निवेश का अंतिम हमारे निर्णय हमेशा अपने फाइनेंस गोल्स, रिस्क पोर्टफोलियो और स्वयं के रिसर्च के आधार पर कर लें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उन्हें भी इस आईपीओ की सही जानकारी मिल सके। अगर आप इसी तरीके से स्टॉक मार्केट, आईपीओ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से जुड़ी ऐसी रिसर्च आधारित वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, बने रहे हमारे चैनल पे।